नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल मैं नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। नोएडा से मैं आपसे मुखातिब हूं। मेरा नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर का या रियल एस्टेट एजेंट का काम है। मैं पिछले 22 साल से ये काम कर रहा हूं और 2022 से मैं चैनल में अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ डालता हूं, जिससे कि आप देख के बहुत लोगों को फ्लैट दिलाए हैं, मकान दिलाए हैं, कोठी दिलाई है, शॉप्स, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री सब पे काम करता हूँ मैं। अभी मैं इस चीज़ के लिए आपके साथ में एक नई सीरीज़ लेके उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में जो नॉलेज है, जो इसकी लीगैलिटी है, उसके बारे में जानकारी दे सकूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड होते हैं और उस फ्रॉडों से, इन फ्रॉड्स और इन धोखों से बच सकें, इसके लिए मैं आपको इस सीरीज़ में आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है या ख़रीदनी है या हमें बेचनी है, उसके बारे में सबसे पहले काम होता है कि उस प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में जानकारी होना। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फ़ाइल देखते हैं। फ़ाइल में कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं। अगर वो पेपर्स उसके अंदर है और सारी चीज़ें ओके है तो प्रॉपर्टी हमें लेने का ठीक है। अदरवाइज़ हम उसके लिए बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं और चीज़ों को क्लियर करके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी हम ख़रीदने या बेचने के लिए आते हैं या जाते हैं, किसी भी कस्टमर को देनी है या हम खुद लेने जाते हैं, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है और बहुत पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं अवेयर करूं और इस बारे में बताऊं कि प्रॉपर्टी ख़रीदते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकेंगे जो हमारे साथ फ्रॉड ना हो। और अब हम सबसे मुद्दे की बात पे आते हैं कि सबसे पहला पेपर क्या होता है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जब भी हम कोई मकान देखने या ख़रीदने, प्लॉट ख़रीदने जाएँ तो सबसे पहले हम देखें कि वो प्रॉपर्टी में किससे ली गई है। नोएडा अथॉरिटी अगर इन्वॉल्व है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ नोएडा में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो लीज होल्ड होती है। उसमें हमें देखना है कि वो प्रॉपर्टी का सबसे पहला पेपर होता है उस प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर, जो अथॉरिटी से या कंसल्ट सोसाइटी से हमें अलॉट होता है कि किसने अलॉट किया है इसको। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखें अलॉटमेंट लेटर। दूसरा पेपर होता है उसमें पोजेशन लेटर। तीसरा पेपर होता है उसमें लीज डीड। लीज डीड का मतलब रजिस्ट्री, उस ऑनर की रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है जिसके नाम पे अलॉटमेंट और पोजेशन हो। और मेन जो चीज़ आपको और देखनी है नोएडा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि नोएडा के अंदर लीज होल्ड राइट्स हैं, तो लीज होल्ड में लीज रेंट देना होता है नोएडा अथॉरिटी को। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे लीज रेंट लगता है, जो कि ईयरली भी हो सकता है और वन टाइम भी हो सकता है। वन टाइम के अंदर ये होता है, ज़्यादातर लोग वन टाइम ही देखते हैं। कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो सबसे पहले वो भी देखें कि पोजेशन, अलॉटमेंट, लीज डीड एंड वन टाइम लीज रेंट है कि नहीं। वन टाइम लीज रेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उस प्रॉपर्टी को लेंगे तो अगर नहीं जमा हुआ है तो वो उससे कह सकते हैं आप कि जमा कराए। ठीक है जी। और किसी भी प्लॉट या कोठी को लेने के लिए जब भी हम देखते हैं तो सोसाइटी होती है, उससे रिलेटेड उसकी एनओसी चाहिए होती है। तीसरा, हम जो इस बात को देखें कि उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है कि नहीं। ये तो रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट मैं आपको दूसरी पार्ट में बताऊंगा कि इसके अलावा फ्लैट लेते समय हमें क्या देखना है। ओके जी, थैंक यू।